सर एक जो बहुत मेजर प्रॉब्लम जी अभी हम लोग फेस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं बहुत ज्यादा, डिवोर्स के केसेस है ना। सेकेंडली रिसेंट हमने काफी सुना है ऐसे केसेस हस्बैंड हो ने रहे वाइफ को मार दिया, या बहुत ज्यादा तो अभी हमने खैर लेडीज का देखा है कि हैं। लेडीज अपने हस्बैंड को नीले आ, ड्रम बिकने कम हो गए हैं, दिक्कत हो गई थी बहुत बिल्कुल सारे। सर, जी ये डर वाली बात हो गई है। अभी जैसे एक और मेघालय का केस था, हाँ, मेघालय का वो केस था। बहुत ही सीरियसली, मतलब जस्ट 1 मंथ हुआ था उनकी मैरिज को, और मतलब 3-4 लोगों से मिलके उसने, जो लेडी ने अपनी जो वाइफ है उन्होंने किल कराया किल हस्बैंड को। कराया। जी जी। तो सर इनके पीछे का क्या रीजन है? मतलब या तो वो मना ही कर देती, बट इस तरह से लाइफ लेना तो कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। कौन सा ग्रह इस चीज के लिए इम्पैक्ट कर रहा है, और किस तरह से हम इन केसेस को थोड़ा रोक सकते हैं? बड़ा ही कंट्रोवर्शियल विषय है ये, जी और इसके ऊपर बोलने के लिए बड़ा संभल के चलना पड़ेगा, जी क्योंकि सर। दर्शक ऐसे हो गए हैं। मैं ये नहीं कि आपके दर्शकों को या किसको ये कहूंगा, लेकिन नहीं जनता नहीं, जनार्दन बिल्कुल। ऐसी हो गई है जी कि केसेस बहुत हो जाते हैं। अब जैसे जी। प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ बात बोली, हाँ बिल्कुल बात बिल्कुल गलत नहीं थी, सही बिल्कुल थी, सर। लेकिन उनके ऊपर केसेस हो गए। तो जैसे जबरदस्ती की माफी मांगनी, एक जो हमारे कथावाचक थे उनको तो माफी मांगनी पड़ी, हम्म। क्योंकि एक लाइन होती है, राड से बाढ़ भली, लड़ाई से अच्छा है कि दीवार हो जाए, बेटर, माफी बिल्कुल मांग ली सर। चलेगी। जी सर। कलयुग तो आ गया है, भयंकर जी तरीके से आया है। बिल्कुल सर। बहुत सी चीजों का गलत मतलब होता है, लेकिन उनका कुछ गहरा मतलब होता है जो हम समझ नहीं पाते। जी ढोल गवार नारी वाला जो श्लोक है, जो तुलसीदास जी का है, उसमें कहा कि नारी को ताड़न का अधिकारी। जी। ताड़ना का मतलब पीटना नहीं होता, ताड़ना मतलब वो ताड़ रहा था, देख रहा था। ये भी एक मतलब निकलता है, अर्थ निकलता है कि इनको देखना होता है। जी सर। ढोल बजाते बजाते आपने देखा वो शादी में वो इतना जोर से बजाते हैं, तो कई बार उनकी डंडी दूसरों को टच हो जाती है, बारातियों को बहुत जोर से लग जाती है। बिल्कुल सर। तो ढोल बजाते हुए देखना होता है, आसपास कोई है तो नहीं। हम्म। तो पशुओं को भी देखना होता है, उनका ख्याल जी रखना होता है। स्त्री वर्ग पुरुषों की बराबरी करते करते भूल गई कि वो स्त्री है, वो सौम्य है, वो शांत है, वो चंद्रमा जी से सर। उसकी उपमा है, करेक्ट। धरती से उसका उपमा है, धरती से संबंध बनाया जी गया है कि उनमें सहन शक्ति ज्यादा होनी चाहिए, जी चंद्रमा की तरह सौम्य, शांत, ठंडक, शीतलता होनी चाहिए। करेक्ट सर। लेकिन फिल्मों की वजह से, कुछ गानों की वजह से, आजकल के दो नाली पकड़ ली, बंदूक चला दी, मैं मार आई, वो क्या कर दिया, जी सर। तो वो गानों की वजह से ये अग्रेसिव होने लगे हैं। अब ये भी सोच रहे हैं कि हम राइफल लेके चलें, पिस्टल लेके चलें, हम भी मर्डर करें, हम भी ये करें। बराबरी करने के चक्कर में इन्होंने अपना जो इनका रियल एसेंस था वो खो चुके हैं, करेक्ट सर। और वो खत्म होने के चक्कर में चल रहे हैं। इसका प्रभाव फिर दोबारा मैं कहूंगा कि जो समझ में ना आए, बिना सोचे समझे राहु कह दो। हाँ। वाकई ये राहु का प्रभाव है। अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल्स के माध्यम से जो भी वेव्स या जो भी हम आंखों से भोजन कर रहे हैं, आंखों के जी माध्यम से जो ग्रहण कर रहे हैं, जी सर। वो बड़ा खतरनाक हो रहा है। अच्छा। तो दूसरा शुक्र, जी स्त्री शुक्र का प्रतीक है, जी माता सर। चंद्रमा का है, लेकिन जी स्त्री सर। शुक्र का प्रतीक है। जी अब सारे फ्लैट में रहते हैं, हालांकि फ्लैट की संस्कृति काफी पुरानी है, जी सर। लेकिन घर में कोई भी हिस्सा कच्चा ना होना आपके शुक्र को खराब कर देता है। लाल किताब का भी एक प्रभाव है कि कोई भी कॉर्नर जरूर कच्चा होना चाहिए, पर अच्छा। फ्लैट में कौन सा कच्चा होगा, कौन सा नहीं हिस्सा possible। कच्चा होगा, तो वहां से बड़ी दिक्कत आती है। आपके घर में अगर जो पौधे बहुत ज्यादा है, अच्छा रहेगा, लेकिन वो होने चाहिए ईस्ट की तरफ। अब वास्तु के हिसाब से वेस्ट की तरफ लगा दिए तो ग्रीन कलर वहां पे नुकसान कर देगा, आपको प्रॉब्लम पैदा कर देगा। तो यहाँ पता नहीं होता वास्तु का प्रभाव, और दूसरा जो वातावरण का प्रभाव है वो इतना ज्यादा पड़ रहा है स्त्रियों के ऊपर कि वो अग्रेसिव हो चुकी हैं। दूसरा, उनके साथ रिलेशंस में कई बार क्या होता है कि आप पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन पार्टियों में जाते हैं, माँ बाप भी कहते हैं जी हमने तो अपने बच्चे को कभी रोका नहीं, कहीं भी जाएं कोई रोक टोक नहीं करी। आप गलत कर रहे हो, आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। अच्छा। दोनों का प्रभाव अलग अलग है। पुरुष को आकाश और बादल की संज्ञा दी गई है। हमारे ऋषि मुनि महात्मा बेवकूफ नहीं थे, बहुत रिसर्च करी है उन्होंने। बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद स्त्री को ज्यादा से ज्यादा गहने
पहनाए ताकि वो जिस रास्ते से जाए पता चल जाए। उनके कपड़े खुले खुले बनाए ताकि अगर जो वो ज्यादा इधर उधर चले तो कांटों में उलझ जाए और पता लग जाए कि किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि एक स्त्री बिगड़ती है तो 16-18 परिवार, जो 7 परिवार इधर के 7 परिवार इधर के पर्सनल परिवार खत्म हो जाता है, बिगड़ जाता है। अगर जो पुरुष बिगड़ता है तो वो अकेला बिगड़ता है, उसका अकेले का नुकसान है। स्त्री का कुछ गलत चलना मतलब इधर के पियर मायके वाले भी, आजकल तो गांवों में उनको बैठने में नहीं दिया जाता कि अगर जो किसी स्त्री की वजह से किसी परिवार में टुक हो जाता है, दूर से बिठा देंगे, बैठ जाओ, आपको बोलने का हक नहीं है, आपके घर में तो ये हुआ था, फलाना हुआ था। तो स्त्रियों को बहुत संभल के रहना होता है, शांत रहना होता है। अगर जो उनमें अपनी हमारे काम वासना 8 गुना 4 गुना ज्यादा होती है, खाने की क्षमता ज्यादा होती है, तो प्रभु ने उनमें सहन शक्ति भी इतनी ज्यादा दी गई है कि पुरुष को इतना दर्द हो तो वो मर जाए। जो डिलीवरी के समय दर्द होता है वो इतना बड़ा होता है कि आदमी अनकॉन्शियस हो जाए, कोमा भी चला जाए, मर भी सकता है। तो उनको सहन शक्ति भी बहुत ज्यादा दी है, उसका परिचय वो दे तो ज्यादा श्रेष्ठ है। घर में कुछ ना कुछ मिट्टी या कच्ची चीज रखें, दिशा का विशेष ख्याल रखें कि किस डायरेक्शन में रखना है, क्योंकि लाल गमले रख लेते हैं और उसमें हरे रंग के पौधे होते हैं, आपने नॉर्थ ईस्ट में या ईस्ट में रख दिया तो वो भी नुकसान करेंगे। तो हरा रंग तो ठीक है, लेकिन आपका लाल रंग नुकसान करना शुरू कर देगा। तो वास्तु के हिसाब से फिर कुंडली का मिलान अच्छे से करें। ये नहीं कि आपने कंप्यूटर पे चेक किया, आपने एक सॉफ्टवेयर पे गए कि आपके 18 से ऊपर गुण मिलने और मांगलिक नहीं हो, ठीक है ओके ओके। नहीं भैया, किसमें विषकन्या योग होता है, किसमें कुछ होता है, नाड़ी दोष होता है, वो अलग से बताया जाता है, भगुट दोष का अलग से है, तो वो अलग से चेक करके बताएं। उसके बाद भी गड़बड़ हो सकती है, ऐसा नहीं कि गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन संभावनाओं को कम तो किया जा सकता है कि संभावना कम हो। और ज्यादा से ज्यादा अच्छा है कि उनको अच्छे संस्कार दिए जाएं। बेटियों को अच्छे संस्कार दिए जाएं तो उसके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। और राहु केतु तो अपनी जगह है, उनका भी प्रयोग शादी के समय करें कि अच्छे से मिलान करें तो वो श्रेष्ठ रहेगा। अच्छा सर, आप इतनी कुंडलीज एनालाइज करते हैं तो आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जैसे आजकल इतने केसेस हो रहे हैं, कोई अगर मतलब जो आप पूछना चाहते हैं, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप एक्सपीरियंस पूछना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा क्या हो। मैंने पहले भी आपको बताया कि लोग कुंडली देखते हैं, मिलवाते हैं आपस में। हमारे में प्रेम विवाह सबसे ऊपर माना जाता है, प्रेम विवाह से ऊपर कुछ नहीं माना जाता। कि आप चिता के भी फेरे लगा लें तो भी मान्य हो जाएगा। प्रेम विवाह में कोई भी टाइम समय कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आप अगर जो फेरे लगवा रहे हैं बाकायदा अग्नि के उस समय के मतलब मंत्र पाठ उच्चारण के साथ आप कर रहे हैं, तो आपको कुंडली बहुत अच्छे से मिलवानी पड़ेगी, हर तरीके से अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है। जो मैंने इतनी कुंडलियां देखी हैं उनका विवेचन किया है, आपके ऊपर किसी भी स्त्री पुरुष के ऊपर बहुत सी चीजों का प्रभाव होता है। ग्रहों का तो होता है, एक पंडित क्या देख सकता है, उसने कुंडली मिलाई, ग्रह देखे कि ये ठीक है, लेकिन कुछ ग्रहों का प्रभाव अलग से होता है। अच्छा। जैसे हम एक मलेच्छ वाला दोष मानते हैं। मलेच्छ वाले दोष में क्या होता है कि एक गंदा व्यक्तित्व, गंदी सोच वाला व्यक्तित्व इनकी जिंदगी में लाइफ में आ सकता है, जो तंत्र का भी प्रयोग कर सकता है। अच्छा। अगर जो लड़की की कुंडली में सप्तम भाव का स्वामी या शुक्र या बृहस्पति राहु से प्रभावित हो या शनि से प्रभावित है, शनि की दृष्टि हो उस पर या राहु की दृष्टि हो या युति हो, तो मैंने देखा है, बहुत सी कुंडलियों में देखा है इसका प्रभाव कि वो किसी व्यक्ति के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे जो कि अच्छी कम्युनिटी से नहीं होगा। अच्छी कम्युनिटी से मेरा तात्पर्य ये होगा कि जिन लोगों का टारगेट ही लोगों को नुकसान पहुंचाना है किसी भी तरीके का, तो आपको अपने बच्चे की कुंडली का विवेचन करवाते हुए पंडित से पूछ लेना चाहिए कि ऐसा कुछ तो नहीं। तो उन पे नजर दोष होता है, नजर लगा सकते हैं, वो तंत्र मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, लड़कियों को थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। हर एक लड़के का और हर लड़की का ओरा बड़ा दिक्कत वाला होता है। अब भी कुछ दिन पहले मेरे पास गुड़गांव का केस आया, डॉक्टर थे, तो वो डॉक्टर थे लेकिन कुछ दिन से बहुत ज्यादा दिक्कत में थी। उसने पार्टनरशिप में काम किया एक लड़की के साथ, वो बंगाल की थी, वो किसी बात से चिढ़ गई उससे और उसका ओरा भी नेगेटिव था जो उसकी पार्टनर थी। उस लड़की की जिंदगी खराब होगी, रिलेशनशिप्स खराब हो गए, उसकी शादी खराब होगी, सब कुछ खराब हो गया, लाइफ बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी। इवन देन उसकी सोच थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल बदल गई, घर वालों के लिए बिल्कुल नेगेटिव होगी। आप किसी के साथ दोस्ती, जगजीत सिंह की गजल है, दोस्ती जब किसी से की जाए तो
दुश्मनों की भी राय ली जाए। आप दोस्ती कर रहे हो, हालांकि दोस्ती प्रभु की तरफ से होती है, फिर भी 10 लोगों को उसके बारे में जानकर 10 लोगों से तब दोस्ती के स्टेप्स आगे बढ़ाओ। आपके घर की दहलीज कौन क्रॉस कर रहा है, कौन आपके साथ ज्यादा टाइम बिता रहा है, उसका ऑरा भी बहुत काम करता है। अच्छा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा प्रभाव डालती हैं। अब एक लड़की का केस आया था, शादी की प्रॉब्लम चल रही थी, तो कुंडली चेक कर रहा था मैं, तो मैंने कहा कि कुंडली में कोई दोष नहीं है, दोनों की बहुत अच्छे से मिले हुए हैं, ये लड़ाई होनी ही नहीं चाहिए थी किसी भी कीमत पे, ये कुंडली से अलग की बात है। तो मैंने उस लड़की को बुलाया, बातचीत करी, तो मैंने कहा ये तुम्हारे जीवन में कोई और है। अच्छा। उसने बोला नहीं जी, मैं जीवन में ऐसे लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता, मेरे को तो कोई देख ले तो मुझे नफरत हो जाए। तो मुझे मजबूरी बस नाम का पहला अक्षर लेना पड़ा कि नाम ये है। अच्छा सर। तो मैंने कहा पूरा नाम लिया जाए, तो वो सन रहेगी कि मुझसे तो जी मेरा ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है उसके साथ। मैंने कहा क्लियर बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे सामने बैठे हो। करेक्ट। तो जो उस लड़की ने बताया, अब वो उसके साथ रिलेशनशिप में आई, उसके अपने अनुभव हुए, उस अनुभव के तहत वो जज करेगी अपने हस्बैंड को। हस्बैंड उस पर फुलफिल कभी नहीं उतरेगा। करेक्ट। क्योंकि व्यक्ति ने, जब प्रभु ने एक व्यक्ति के अंगूठे एक जैसे नहीं बनाए, आंखों के रेटिना अलग अलग बनाए, अरबों खरबों लोग हो चुके हैं, लेकिन आपके अंगूठे के जो निशान है वो नहीं मिल सकते। तो हर व्यक्ति अलग है। लेकिन औरतें जजमेंटल हो जाती हैं, जज करती हैं कि वो तो ऐसा था, वो ऐसा था। तो कुंडली तो अपनी जगह सही थी, लेकिन आपका जो पिछला एक्सपीरियंस था वो आपकी शादी के आगे आ रहा है। हाँ। आपका बिहेवियर ऐसा हो गया है कि जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी हो जाती हैं। अब मैं एक स्टोरी बहुत अच्छी है इस विषय पे भी, जो कुंडली देख के में करते हैं। एक बहुत अच्छे पंडित थे, ज्योतिषाचार्य थे, वो बनिए थे बाई कास्ट, लेकिन ज्योतिष में उनकी महारत हासिल थी। उन्होंने अपनी बेटी को 30 साल का कर दिया कि एग्जैक्ट समय नहीं आया है, और फिर अच्छे से कुंडली मिला के शादी करवाई गई, लेकिन 6 महीने के अंदर दामाद एक्सपायर हो गया। अब वो बाहर निकले ही नहीं काफी दिन घर से, कि भाई इंसल्ट फील कर गए कि बेइज्जती होगी कि 30 साल तक मैंने बेटी को बिठाए रखा, शादी नहीं होने दी, फिर अरेंज मैरिज हुई। तो बहुत लोग गए, दिखवाया, सबने देख के बताया। पर मेरे दादाजी बताते थे उस स्टोरी को कि जब हम गए उसके यहाँ पे, तो 5 पंडितों का ग्रुप बैठा, तो उन्होंने चेक किया, तो फिर उन्होंने बताया कि जब विवाह हो रहा था तो उस समय कोई भी ब्राह्मण नहीं था वहां पर, पूरी बारात में कोई पंडित नहीं था, आपकी तरफ से कोई पंडित नहीं था, तो फेरे किसने करवाए? हाँ। तो उसने कहा जी साया बड़ा जबरदस्त था, और मैंने सोचा मेरे से बड़ा ज्योतिषाचार्य कौन है, मेरा तो उच्चारण भी बहुत अच्छा है, मैंने तो गुरुकुल से शिक्षा लिया है, तो मैंने ही फेरे करवा दिए। बोले फेरे आपने करवा दिए तो दक्षिणा कहाँ गई? हाँ। क्योंकि यज्ञ की जो वो पत्नी है वो दक्षिणा है, बिना दक्षिणा दिए पूरी नहीं हो सकती, और पिता दक्षिणा ले नहीं सकता, तो दक्षिणा किसको दी? बोले जी दक्षिणा तो किसी को नहीं दी। बोले ये कारण था कि आपके जो दामाद जी हैं वो यज्ञ अधूरा रह गया, क्योंकि फेरे पंडित ने नहीं पढ़वाए, तो ये आपको नुकसान हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे काम पंडित ही करेंगे या किसी जाति विशेष द्वारा ही करवाए जाने चाहिए, लेकिन हर एक चीज के कुछ रिचुअल्स, कुछ नियम, कुछ कानून बने हुए हैं, तो उनको हर चीज के ऊपर बहुत सी चीजों का प्रभाव होता है। किसी एक चीज का विशेष प्रभाव होता है। तो मोस्टली क्या है, एक चीज विषय के बारे में देख लेते हैं कि बुखार हुआ है, पैरासिटामोल दे दो, पर बुखार का एक कारण भी होता है, तो उसको भी समझना पड़ता है। तो उसको समझ के जो करेंगे तो वो श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा, और जीवन अच्छा चलेगा। बिल्कुल सर। नहीं, आपने बहुत अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, जो बिल्कुल मैं समझ सकती हूँ। व्यूअर्स कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे इस चीज़ से। और थैंक यू सो मच सर, आप आए, अपने टाइम दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। हरिओम तत्सत।